को देख, क्यों मार रहा है मुझे? अच्छी नहीं आ रही, अच्छी नहीं आ रही। वीडियो बना रहे हो? राशि भी कह रही प्यार किया है कह रही है। ये वाला अच्छा गाना गाती है। राशि भी कह रही गाना देखो। इसके बाद मार्केट आती है थराली की। तो थराली एक बहुत ही सुंदर एक गांव है। यहाँ पे 325 गांव है और बड़ा ही अच्छा यहाँ पे हमें लगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो दुकान है तो 200 मीटर के आसपास ये फैला होगा, तो काफी अच्छा हमें लगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं दगड़ियों। ग्वालदम से थराली 35 किलोमीटर है और थराली से जो कर्णप्रयाग की दूरी है वो 45 किलोमीटर। लगभग हमें कर्णप्रयाग पहुंचने में थराली से लगे 45 मिनट। और जो हमारे साथ साथ चल रही थी पिंडर नदी, क्योंकि यह पिंडर जो थराली है यह पिंडर नदी की घाटी में स्थित है और स्थानीय जो बस सेवाएं हैं यहाँ पे उपलब्ध हैं। छोटे छोटे गांव यहाँ पे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 325 गांवों का ये एक खूबसूरत सा गांव है। जैसे कुराद है, थनगिरा है, परथा चकुनी है, सकबता है, इरी चौक सुना और चाहोगा। तो ये जो और भी गांव हैं तो बहुत ही खूबसूरती इस थराली की बताते हैं और है भी रियल में। और थराली के बाद आता है नारायण बगड़। तो नारायण बगड़ भी एक बहुत ही खूबसूरत एक जगह है। अगर आपको कभी भी अगर समय मिले तो यहाँ पे रुक के आइएगा। देखो हमारे पास ना समय का अभाव था, क्योंकि हम एक ही दिन में हम गए थे ये नंदा देवी मंदिर भी गए थे ना, कोट भ्रामरी भी गए थे, उसके बाद फिर हम ग्वालदम गए, फिर ग्वालदम के बाद हम गए कर्णप्रयाग। देखो एक दिन में हम 3 जगह घूम के आए थे और फिर शाम को हम रिटर्न आए थे 9 बजे। तो आप कभी भी जब घूमने जाएंगे तो आप आराम से एक एक दिन ठहर के वहाँ पे एक एक जगह को देखिए, तभी आने का फायदा है। हमारी तो मजबूरी थी, देखिए हमारे साथ ना छोटे छोटे बच्चे थे तो हम इतना ट्रेवल हम कर जो गए, वरना अभी छोटे बच्चों के साथ दिक्कत होती है ना। लेकिन फिर भी हमें बहुत ही मजा आया, हमने बहुत ही एंजॉय किया और मेरे भैया को भी बड़ा अच्छा लगा और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हमने गढ़वाल का जो एरिया है वो देखा नहीं है। तो मैं तो खैर मेरी स्टडी जो है वो गढ़वाल एरिया से की हुई है। मेरा बीएड और एमएड यहीं से हुआ है, गढ़वाल श्रीनगर से। और कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग ये मैंने देखा है, श्रीनगर भी देखा है। तो मुझे कुमाऊं तो अच्छा लगता ही लगता है, साथ में मुझे गढ़वाल भी बहुत ही प्रिय है। देखिए आप देखिए जो अडिक पहाड़ है अपनी, अब ये अडिकता के लिए, विशालता के लिए जाने जाते हैं और इनको देखकर कितना सुखद एहसास होता है ना, कि देखो कितने विशाल पर्वत हैं ना। अपनी विशालता से ये हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। दगड़ियों मैं आपको बात करी थी कि हम जैसे कि कर्णप्रयाग जा रहे हैं, तो कर्णप्रयाग तो हम जाएंगे ही और साथ साथ में कर्णप्रयाग के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। क्योंकि पंचप्रयाग उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी व उसकी सहायक नदियों के संगम को कहा जाता है। जैसा कि सबको पता है, आपको पता है कि प्रयाग का अर्थ क्या होता है, संगम।
पंचप्रयाग हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और इनका जो विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है वो अपने आप में अनुपम है। उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग स्थित है और पंचप्रयागों में से तीसरा प्रयाग इसको कहा जाता है और जहां अलकनंदा और पिंडर नदी का पवित्र संगम होता है। देखिए पहले नंबर पे तो विष्णु प्रयाग आता है ना। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का पवित्र संगम होता है और दूसरे नंबर पे आता है नंद प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का पवित्र संगम होता है और तीसरे नंबर पे आता है कर्णप्रयाग। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का पवित्र संगम होता है। और इसका जो धार्मिक और पौराणिक महत्व है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो नीचे आपको ये पुल दिख रहा है ना, तो अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में कर्णप्रयाग। धार्मिक और पौराणिक महत्व के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यह स्थान जो होता है वो महाभारत के दानवीर कर्ण जिसे हम कहते हैं उनकी तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि यहाँ कर्ण ने सूर्य देव की कठोर तपस्या की और उनके द्वारा अभेद्य जो कवच है और कुंडल प्राप्त किए थे। अन्य कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अर्जुन द्वारा कर्ण को वध किए जाने के बाद भगवान कृष्ण ने यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया हुआ था। यहाँ पे हम कुछ समय के बाद पहुंचने वाले हैं कर्णप्रयाग और थोड़ी देर में देखो यहाँ पे ना हमारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति जी जो हैं हमारे देश के, तो उनकी गाड़ी आने वाली थी और कुछ जो मंत्री हैं उनकी भी गाड़ी आने वाली थी। जैसा कि मैं आपको दिखाते रहूंगी, आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। और राष्ट्रपति जी का मैंने यहाँ पे पता किया था कि उनका प्रोग्राम था जोशीमठ से आगे, क्योंकि वहाँ पे योग से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम में उन्हें प्रतिभाग करना था, तो इसलिए जितनी भी गाड़ियाँ थी यहाँ पे देखो रुकी हुई थी। और दिन का समय था, 2-2:30 बजे हुए थे, तो यहाँ पे थोड़ा उमस भी हो रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी। और ये जो भैया हैं इनसे मैंने पूछा था कि यहाँ पे हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है ना, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे पुलिस सहायता एक चौकी है। यहाँ से मैं आपको नीचे दिखा भी देती ना, लेकिन यहाँ पे कभी भी गाड़ी उनकी आ सकती थी, इसलिए मैं थोड़ा सा यहीं पे साइड में ही रुक गई थी। पेड़ के नीचे थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी ना, तो अच्छा लग रहा था। देखिए कुछ ही समय में यहाँ पे ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, तो लगभग 8-10 गाड़ियाँ यहाँ पे जाती हैं। इतना सौभाग्य तो हमारा है नहीं कि हम राष्ट्रपति जी का चेहरा देखें, उनसे मुलाकात करें, बातचीत करें। तो हमारे दगड़ियों, जैसा कि मैं आपको पंचप्रयाग के बारे में बता रही थी, तो तीसरे नंबर पे मैंने कर्णप्रयाग के बारे में बताया था, तो चौथे नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का पवित्र संगम होता है। और 5th नंबर पे आता है देवप्रयाग, जिसमें अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से जो गंगा होती है, गंगा नदी के नाम से पहचानी जाती है। तो यहाँ पे कुछ ही समय में जो राष्ट्रपति हैं और मंत्री हैं उनकी गाड़ियाँ चली गई थी और फिर उसके बाद फिर हम कर्णप्रयाग के जो यहाँ पे बैंड है, फिर हम रास्ता आगे को लग गए थे। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे नदी, पवित्र नदी बह रही है। स्वामी विवेकानंद भी 18 दिन तक इस पवित्र स्थल पर रहे और उन्होंने यहाँ पे ध्यान और साधना भी की और यहाँ पे बड़ा ही अच्छा मुझे लगा। पहले भी लगता था जब मैं यहाँ पे श्रीनगर आती थी। करते हैं ना कि प्रमुख आकर्षण यहाँ पे जो जगह हैं तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कर्ण मंदिर। कर्ण मंदिर कर्णप्रयाग के संगम स्थल के बाएं तट पर स्थित है और यह एक विशाल जो शिलाखंड है उस पे बना हुआ है। कर्ण और श्री कृष्ण की प्रतिमाओं सहित मंदिर परिसर में शिव, ये देख रहे हैं ना, वो ऊपर देख रहे हैं, देखो बड़ी सी शिला है ऊपर से और उसके ऊपर ही कर्ण मंदिर है। और दूसरा जो आकर्षण का केंद्र स्थल है वो है उमा देवी का मंदिर। यह प्राचीन मंदिर देवी पार्वती उमा देवी को समर्पित है और जिसे आदि शंकराचार्य जी ने
8वीं शताब्दी में स्थापित किया था और यह भी संगम स्थल के पास ही स्थित है और जो भी श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ आते हैं। देखिए पानी का रंग आपको मटमैला दिख रहा होगा ना, क्योंकि थोड़ा सा बरसात का मौसम भी था और दोनों ही जो नदियाँ हैं पिंडारी और अलकनंदा, तो इन दोनों का कलर ऐसे ही है। हम सभी लोग यहाँ पे एक बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ से जो दृश्य है ना वो बड़ा ही अलौकिक लग रहा था और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। और इसीलिए हम कुछ पल के लिए हम आपस में बोले भी नहीं। तो हर एक पर्सन वहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए, देखो यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी हो रहा है और लेकिन मैं यहाँ पे शांति पाने के लिए, सुखद अनुभूति प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कुछ पल के लिए ठहर गई थी। यहाँ पे कुछ साधु संत भी थे, देखो भैया और ये कैसा खेल रहा है यहाँ पे। इसने तो एक ही दिन में 3-3 4-4 जगह देख ली, वो भी इतनी अच्छी-अच्छी। और याशु ने भी, विवान को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देखो हम सभी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। देखो मुझे ना अंदर वहाँ ऊपर से भी देख रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो नीचे से, ख़ास तौर से नीचे हम आए इस पवित्र गंगा के संगम को देखने के लिए और इसकी जो आवाज़ है ना, उसकी ध्वनि जो है उसको सुनने के लिए, उसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए हम नीचे आए। और बाकी लोग तो डर रहे थे, तो कि छोटे बच्चे हैं और नहीं जाते हैं, और जाना भी नहीं चाहिए वैसे जब आपके साथ छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा देखो इतने अनमोल पल हमें मिले हैं तो क्यों ना उनको खुल के जिया जाए ना। तो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन भी किया और सबको बुला। यहाँ से 24 किलोमीटर दूर एक नाटी गाँव है जहाँ पे नंदा देवी राजजात यात्रा जो कि 12 वर्षों में होती है, वहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पे है श्री कृष्ण कर्ण मंदिर और इसके बाद है उमा देवी मंदिर जो पूरे भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर है। तो अब हमारी कर्णप्रयाग की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है।